चाहे कोई कार हो, बाइक हो या फिर कोई स्कूटर हो, सबसे पहले बात होती है उसकी टेक्नोलॉजी की। इस स्कूटर में एक ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। पहली बात तो सेल्फ मोटर हम देखते थे तो इंजन में ही कहीं पे इधर उधर लगी होती थी, और जब वो एंगेज होती थी तो खड़ 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 की आवाज़ आती थी। इसमें एक मोटर है जो कि इंटीग्रेटेड क्रैंक के साथ लगी हुई है, वो क्रैंक को ही घुमाएगी। वही मोटर जो है, वो मोटर जब आप उसको स्टार्टर बटन दबाएंगे, जैसे कि अभी मैं एक बार स्टार्टर बटन दबा के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसको ऑन किया, ये तो सेल्फ का कोई साउंड नहीं आया इसके अंदर, एकदम से इंटीग्रेटेड जो सेल्फ मोटर है वो घूमना शुरू हो गई। अब जब मैं इस स्कूटर को स्टार्ट करने के बाद थ्रॉटल दूंगा तो देखना डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड है इसका, ठीक है। ये देखना, अब ये स्टार्ट है स्कूटर, अब मैं इसको थ्रॉटल देने वाला हूँ। ये सुना साउंड? वो क्यों है साउंड? क्योंकि इसकी अंदर जो एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो कि इसका स्टार्टर भी है, सेल्फ भी है, वही मोटर इसको इनिशियल टॉर्क दे रही है एक बैटरी से, और बैटरी लोकेटेड है इसके फ्रंट में। यहाँ पे एक हाई परफॉर्मेंस एक ऐसी बैटरी लोकेटेड है जो कि पावर देती है जब स्कूटर को चाहिए होती है। जब आप थ्रॉटल ट्विस्ट करेंगे, रेड लाइट पे खड़े हैं, या फिर कभी आपको जैसे मन कर गया कि एकदम से मुझे टॉर्क चाहिए थोड़ा सा, तो वहाँ पे वो उसको पावर डिलीवर करेगी। बैटरी लोकेटेड है यहाँ पे। अब जुपिटर एक ऐसा टीवीएस का प्रोडक्ट है जो कि एक ब्रांड बन चुका है, क्योंकि 2030 में ये लॉन्च हुआ था। बहुत सारे सेलेब्स ने इसका ऐड भी किया है, बहुत सारी जनता इसको मार्केट में चला भी रही है। तो जुपिटर कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को कि ये ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? एक स्कूटर में एक तो लुक्स बहुत अमेजिंग दे दिए, दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो कितना सही स्पेस बना दिया है। अब आप सोचोगे कि अगर मेरे को ग्रॉसरी लेके आनी है, कुछ सामान ढोना है, तो मैं कहाँ कर रखूँगा उसको? तो ये है इसकी बूट, मतलब डिग्गी, और इसके अंदर 2 हेलमेट तो आ ही सकते हैं, आपके और आपके पिलियन पार्टनर के। इसमें ज़रा ध्यान से देखो, पूरा घर का ग्रॉसरी का सामान आ जाएगा, काफ़ी सारे दिनों का। अगर आपको सब्जियां लानी है, दाल लानी है, बिग बाज़ार से शॉपिंग करनी है, नॉर्मल शॉप से शॉपिंग करनी है, कितने सारे पैकेट इसके अंदर आ जाएंगे 1-1 किलो वाले। तो जो इसका बूट है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर एक और चीज़ भी यूज़ की हुई है, देखो जैसे सीट, अभी जो सीट है, सीट में यहाँ पे ये डिज़ाइन में इसको बोलते हैं इम्प्रूवमेंट। जैसे जैसे टाइम आता है कंपनी से इम्प्रूव करती है अपने डिज़ाइन को। ये जो है स्पेशली हेलमेट रखने के लिए बना रखी हैं, ये वाला स्पेसेस। अंदर फॉर्म है इसके, ये जो वाइट कलर का देख रहे हो ये फॉर्म है, बट जब ये इसकी हेड से जाके टकराएगा तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो सीट है ये क्लोज ना हो, ये वन टाइम के अंदर क्लोज हो जाएगी। इसके अंदर एक फुल फ्रेम वाला जो फुल फेस हेलमेट होता है वो भी आ सकता है अगर उसको सेंसिबली रखा जाए तो। अब जो जुपिटर है एक बड़ा स्कूटर लगता है, नो डाउट। इन्होंने इस बार क्या कर दिया, इस जुपिटर में इसको स्लीक बना दिया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जुपिटर लेना चाहते थे लेकिन वो थोड़ा आउटडेटेड हो रहा था, मोटी मोटी सी उसकी लाइट्स थी। इसको इन्होंने बिल्कुल स्लीक डिज़ाइन कर दिया है। अभी बहुत शार्प सनलाइट है यहाँ पे, बट अगर ये डीआरएल देखोगे तो ये डीआरएल काफ़ी ब्राइट है, रात को ये भी लाइट देगा। और सबसे अच्छी एक चीज़ दिखाता हूँ, इसके टर्न इंडिकेटर यहाँ से दिखाओ। ये जो टर्न इंडिकेटर है इसके अंदर इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ अलग अलग लाइट्स लगी हुई हैं जैसे पुराने जुपिटर के अंदर लगते थे। तो वो आजकल की मेंटेलिटी और आजकल के जो हमारे जो बायर्स हैं और जो नए जो लोग हैं, या फिर जो अभी नया जो ट्रेंड आ रहा है वो आ रहा है स्लीक डिज़ाइन का। स्लीक डिज़ाइन में एक ये भी चीज़ आ गई है यहाँ पे, ये फ्रंट फेंडर जो है इसको भी स्लीक बनाया ऊपर से, जबकि ये पहले गोल होता है। ज़्यादातर स्कूटर्स के अंदर हम गोल देखते हैं, वही आउटडेटेड डिज़ाइन, बट यहाँ पे ये स्लीक है, अच्छा लग रहा है। एक मैं स्टोरी बताता हूँ छोटी सी। स्कूटर का जो इन्वेंशन हुआ था वो एक ऐसे इंसान ने किया था जिसको मोटरसाइकिल्स बिल्कुल पसंद नहीं थी। पहले आया था एक बहुत पुराना वाला वेस्पा, गूगल करके देखना, 10 इंचेस के व्हील्स उसमें यूज़ हुए थे। तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि स्कूटर्स के अंदर 10 इंचेस ही कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। तो 10 इंचेस काफ़ी छोटा साइज होता है। अगर आपको बैलेंसिंग करनी है किसी स्कूटर की परफेक्ट, या फिर हैंडलिंग में थोड़ा सा उसके अंदर इंप्रूवमेंट करनी है, तो अगर आप व्हील साइजेस इनहेंस कर देते हैं, जैसे कि इसका जो व्हील साइज़ है वो है 12 इंचेस का, 12 इंचेस का इसका व्हील है। जैसे ही आप ये व्हील साइज को इनहेंस कर देंगे तो जायरोस्कोपिक इफेक्ट क्रिएट ज़्यादा होने लग जाएगा अपनी परसेंटेज से, जितना कि 10 इंचेस व्हील के अंदर होता था। इसलिए जो मोटरसाइकिल्स होती है उनके व्हील्स आप देखते हैं कि 17-18 इंच के वो व्हील साइजेस रखते हैं, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जायरोस्कोपिक इफेक्ट क्रिएट होता है। उससे बड़े चले जाओगे तो हाई स्पीड पर वो जायरोस्कोपिक इफेक्ट आपको परेशान करेगा, जैसे कि हम देखते हैं क्रूजर मोटरसाइकिल या चॉपर के अंदर या फिर बैगर्स के अंदर। बट स्पोर्ट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो 17 इंचेस का एक साइज स्पेसिफिक है जो हाई स्पीड में भी और लो स्पीड में भी जायरोस्कोपिक इफेक्ट ज़्यादा अच्छा देता है, जिससे कि हैंडलिंग इंप्रूव होती है। उसी के तहत ही इसके अंदर ये 12 इंचेस का व्हील इंट्रोड्यूस किया गया, और वैसे इंट्रोड्यूस किया गया कि लगा के दे दिया है, और वो भी बहुत ज़्यादा कम पैसों में।
दूसरी चीज़, ये जो डिस्क डिज़ाइन है इसको बोलते हैं पेडल डिस्क डिज़ाइन। ये इंप्रूवमेंट है इसके अंदर। ये परफॉर्मेंस स्कूटर्स के अंदर आती थी, अब ये फैमिली स्कूटर के अंदर भी हो गई है। और फैमिली स्कूटर में इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो स्पेसेस हैं वो ज़्यादा हैं और ये दिखता है ऐसा कि आपके घर के अंदर कोई स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है, आप अगर ऑफिस जाते हैं या फिर आपकी कोई शॉप है या फिर आप फैक्ट्री जा रहे हैं या फिर कहीं भी आपको ट्रैवल करना है, आपको कम्यूट करना है, इस स्कूटर पे इजीली हो सकता है। ये जो है डिस्क, ये पैडल डिस्क डिज़ाइन इसको बोलते हैं, पैडल डिस्क होती है। इसके बीच का जो ये वाला जो पोर्शन है, ये इसको कहते हैं सरफेस एरिया। अब ये जो सरफेस एरिया है, हल्का सा कट लगाने से ये सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब जब ये मान लीजिए कट नहीं होते तो ये राउंड डिस्क होती, लेकिन ये कट लगा दिए तो ये सरफेस एरिया बढ़ गया। अब जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ गया तो इसमें जो डिस्क होगी वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। अब ये होता है परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल्स के अंदर, परफॉर्मेंस स्कूटर्स के अंदर। बट ऐसे वाले घरेलू स्कूटर के अंदर जब आप जा रहे हैं दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बेंगलोर, ये जो सिटीज़ वाले जो एरिया हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है। बार बार ब्रेक प्रेस करोगे, बार बार जो ये है पिस्टन ये बार बार दबेगा, फ्रिक्शन क्रिएट होगा, फ्रिक्शन से हीट क्रिएट होगी। लेकिन उस हीट को भी अगर हम जल्दी से डिस्पेयर कर सकें तो फिर एक ये प्लस पॉइंट है ना हमारे लिए। इस वजह से ये पैडल डिस्क डिज़ाइन इसके अंदर आया है। उन्हीं सारी चीज़ों के साथ जो इसका ओवरऑल लुक है वो डिसेंट इनफ। इसके जो कलर्स हैं वो भी अमेजिंग। ये जो कलर आप देख रहे हो ये थोड़ा फ्रोजी ब्लू टाइप और ये थोड़ा सा मैट कलर इसके अंदर यूज़ किया हुआ है। ये वैसा वाला मैट नहीं है जो स्टार्टिंग के अंदर मैट आते थे, इनको अब थोड़ा मेंटेन करना इजी हो गया। पहले वाले में तो ये था कि अगर चिकना कपड़ा अगर लग जाए ऑयल वाला या फिर कुछ भी गंदा कपड़ा तो वो शाइन पकड़ लेता था। अब इनको मेंटेन करना इजी हो गया है। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये डुअल शॉक्स है, इसके अंदर कन्वेंशनल शॉक्स है, सुंदर सा अलॉय व्हील डिज़ाइन है, ट्यूबलेस टायर्स हैं बढ़िया से। ये वाले जो पोर्शन है इसके अंदर ये टीवीएस की पोनी यहाँ पे आ गई, नंबर प्लेट की पोजीशन यहाँ पे आएगी। और एक चीज़ ये है कि इसके अंदर जो हॉर्न है उसकी पोजीशन यहाँ पे है, उसके लिए स्पेस भी छोड़ा हुआ है, मतलब जो साउंड वेव्स होंगी वो डायरेक्ट की बाहर चली आएंगी। अब थोड़ा सा नीचे से दिखाओगे इस वाले पोर्शन को, इसकी हेडलाइट का एरिया है। इसकी हेडलाइट का ये वाला कर्व देखो कितना सुंदर है, ये कितना ब्यूटीफुल तरीके से ये जो ग्लास बनाया ये है, ये हल्का सा स्मोक्ड है, बिल्कुल वाइट नहीं है ये। और इसके अंदर 3 LED डिज़ाइन है। अब वो 3 LED डिज़ाइन कैसे होगा, एक बार इसको स्टार्ट करना पड़ेगा तब मैं आपको दिखा सकूँगा। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने की इसमें कोई आवाज़ आती नहीं। अब ये देखना कि नीचे की तरफ से देखो तो 2 LEDs आपको दिख गई साइड में, इसको बोलते हैं डाउन LED रिफ्लेक्टर डिज़ाइन हेडलाइट का। ये चीप एंड बेस्ट डिज़ाइन होता है। चीप एंड बेस्ट तो नहीं बोल सकते बट हाँ एक अफोर्डेबल डिज़ाइन होता है ये, जिसको कि बनाने में भी ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती। इन फ्यूचर अगर आपकी LEDs ख़राब हो जाए, आपकी स्कूटर का एक्सीडेंट हो जाए या फिर ये आपको हेडलाइट चेंज करनी पड़े तो ये ज़्यादा महंगी भी नहीं आएगी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके अंदर जो 3 जो LEDs हैं वो कब ऑन होंगी। ये है इसकी लो बीम जो कि 2 है और ज़्यादातर लोग लो बीम पे ही चलते हैं। सेंटर वाली LED देखना अभी ऑफ है, अब ऑन हो जाएगी, ऑफ है ऑन हो जाएगी, ऑफ है ऑन हो जाएगी। तो ऐसे करके इसके अंदर रिफ्लेक्टर बेस्ड LED हेडलैम्प डाले गए हैं जो कि इम्प्रेसिव है और अफोर्डेबल है। गाइस अभी तक हम देखते थे स्कूटर्स के अंदर जो फ्यूल टैंक होता है वो यहाँ होता है। आप लोगों को सबको पता है, या तो लोग पीछे से डलवाते हैं फ्यूल या फिर ये डिग्गी खोल के सीट ओपन करके पेट्रोल डलाया जाता है। बट ये जो जुपिटर है इसके अंदर पहले ही इन्होंने ये चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी थी। क्या चीज़ है वो मैं एक बार दोबारा से दिखाता हूँ। जो आपका फ्यूल लिड है वो ऐसे करके ओपन हो जाएगा, फ्रंट साइड आप डला सकते हो, आपको उठने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। 5 लीटर समथिंग का ये फ्यूल टैंक है और फ्यूल टैंक की जो लोकेशन है वो अमेजिंग है। फ्यूल टैंक की लोकेशन जो हम इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखते हैं कि बैटरी कहाँ माउंट की है उन्होंने, वो यहाँ पे फ्लोर में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूल टैंक में आग लग जाएगी, ये फ्लोर फूट जाएगा, टूट जाएगा, नहीं। उसके ऊपर काफ़ी सारी स्टडी होती है, R&D होती है, उसका फ्रेम चेक किया जाता है, जो स्ट्रक्चर होता है काफ़ी सॉलिड होता है, काफ़ी सारे सिनेरियोज के साथ में चेक करती हैं कंपनीज। अगर इसको साइड प्रोफाइल से देख लेना तो ये स्कूटर अब मेरे हिसाब से काफ़ी स्लीक डिज़ाइन के साथ में, काफ़ी स्लीक डिज़ाइन है इसका। जरा इसके बॉडी के जो लाइंस हैं, ये लाइंस इनकी वजह से जो क्रीज लाइनिंग है इसकी वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इतनी बड़ी बड़ी ये जुपिटर की ब्रांडिंग भी है, ये चाहो तो हटा लो आप, अंदर से पेंट आ जाएगा, लेकिन ब्रांडिंग अच्छी लग रही है नो डाउट। क्रिस्प सा एक छोटा सा यहाँ पे एग्जॉस्ट है जो कि आगे से यहाँ से क्रोम किया हुआ है कि ये बेसिकली हीट प्लेट होती है कि हीट ट्रांसफ़र ना हो। बाई चांस अगर आपका पैर लग भी जाए तो ये वाली जो प्लेट होगी ये गर्मी होगी, साइलेंसर अंदर से गर्म होगा क्योंकि इसके बीच में यहाँ से दिखाओ यहाँ पे स्पेस होता है एयर जाने के लिए। तो जब एयर यहाँ से जाएगी तो ये चीज़ ठंडी रहती है। यहाँ पे फुट रेस्ट है, फुट पैक्स आप इसको यूज़ कर सकते हो पैर रखने के लिए।
ठीक है। डिज़ाइन ऐसे करके जब आवाज़ आती है किसी चीज़ में तो इट मीन्स कि वो अच्छी एक क्वालिटी का होता है। बट गाइस बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि मुझे इसके अंदर क्या क्या अच्छा नहीं लगा और क्या चीज़ पॉइंट ऑफ इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो उसके लिए आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, जिसके अंदर हम टेस्ट राइड वगैरह भी दिखाएंगे। इसमें ना जो एलिमेंट्स हैं वो बॉडी कलर पेंटेड या फिर क्रोम के पेंटेड या मेटल की चीज़ें नहीं दी, इसके अंदर ये चीज़ें दे दी हैं। ये पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में है, अच्छा लग रहा है। इसके अंदर जितने कलर कॉम्बिनेशन है स्कूटर में, उसमें ये जो ब्लैक कलर की जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे निखर के आ रहे हैं, एक डिसेंट लुक के साथ में है ये। अभी यहाँ से देखिए तो इसकी जो लाइट है, अगर वो ऑन दिख रही होगी, इसको थोड़ा सा छाया में लेके चलते हैं। यहाँ पे जो इसकी लाइट्स हैं, ये टेल लैम्प, ये काफ़ी कूल लुकिंग टेल लैम्प है, पीछे से बहुत स्लीक डिज़ाइनिंग। और अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो ऐसे करके लाइट अप हो जाएगा। अगर मैं टर्न इंडिकेटर ऑन करता हूँ तो ऐसे करके टर्न इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल्स तो हैं, बट उसमें एक और फीचर है, यहाँ पे आगे देखो एक हिडन फीचर है। यही टर्न सिग्नल वाले जो बटन है ना, इससे आप ऐसे करके तो सिग्नल कर सकते हो, बट जब आप इसको प्रेस एंड होल्ड करोगे तब हैजार्ड सिस्टम ऑन हो जाएगा। अब हैजार्ड सिस्टम मोटरसाइकिल्स के अंदर देखते थे, स्कूटर्स के अंदर नहीं देखते थे। अब स्कूटर्स के अंदर भी डालने लगी हैं कंपनियां कि भैया किसी को भी हैजार्ड की जरूरत पड़ सकती है। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये सही में ये इंडियन डिजाइनर्स हैं। और टीवीएस की तो मैं तब से तारीफ करता हूँ जब से इन लोगों ने एनटॉर्क डिज़ाइन किया था। थोड़ा डिफरेंट सोच रहे हैं, काफ़ी सारी मशीन से डिज़ाइन कर रहे हैं थोड़े डिफरेंट वे के अंदर। अब जैसे ये भी इन्होंने डिज़ाइन किया ना, तो स्क्रैच से किया, आउट ऑफ द बॉक्स सोचा कि भैया जुपिटर ऐसा है, जरूरी नहीं है कि उसको कॉपी पेस्ट करना है, नया डिज़ाइन बनाओ जुपिटर का, लेकिन जो इनका वो ज़्यादा का फ़ायदा वाला जो फंडा है वो इसके अंदर भी होना चाहिए। अब फ्रंट व्हील की तरह ही जो रियर व्हील है ये भी 12 इंचज़ का ही है। ठीक ठाक सा अलॉय व्हील का डिज़ाइन मुझे लगा अच्छा सा है, बट हाँ ये है कि उसके अंदर कंट्रास्ट की कमी है, बिल्कुल ही ब्लैक है तो वो गंदा नहीं होगा। यहाँ देखोगे तो एक छोटी सी प्यारी सी सस्पेंशन है जो कि सिंगल है, स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन है। और इसको ऐसे करके आप हैंड से ही इसका जो प्री लोड एडजस्टर है उसको एडजस्ट कर सकते हो। ऐसे करके आपको अगर कम करना है, ज़्यादा करना है, हाथ से हो जाएगा। इसके लिए कोई की भी जरूरत नहीं है। सॉफ्ट करना है या फिर स्टिफ करना है, माल लेके जा रहे हो स्टिफ कर लो, बच्चों को बिठा रखा है सॉफ्ट कर लो। तो ऐसा करके इसके अंदर अरेंजमेंट पीछे दे रखा है, लेकिन पीछे जो है आपको ड्रम ब्रेक मिलेगी, पीछे कोई डिस्क का सपोर्ट नहीं है इसमें। अब इसमें ना एक टीनी मिनी सा इंजन है जो कि 113 सीसी का है, लेकिन 113 सीसी से उसको गलत मत समझ लेना, क्योंकि वो पावर अच्छी जनरेट कर रहा है। नॉर्मली ये 9.2 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट कर रहा है। इसके अंदर जो असिस्ट वाला जो फीचर मैंने आपको बताया था कि मोटर है इसके अंदर, उसकी वजह से वो 9.8 जो एनएम ऑफ टॉर्क है वो रियर व्हील पे जनरेट हो रहा है। तो मतलब पावर डिलीवरी जो है इसकी इस सेगमेंट में और इस वाली रेंज के अंदर कह रहे सबसे ज़्यादा। तो भाई इसको जब हम चाहेंगे तब तो पता चल ही जाएगा। वरना ये है कि नंबर के हिसाब से देखें तो अच्छी चीज़ है, मोटर जो काम कर रही है वो भी अच्छी चीज़ है। और यार चीज़ जो टीवीएस ने बताई है, जिस प्राइस ब्रैकेट के अंदर ये लेके आ रहे हैं, वो एक बड़ी बात है कि इतना हाई फाई स्कूटर। पहली बात तो पेंट जॉब जो है ना इसकी, ये पेंट जो है यही काफ़ी महंगा लगा दिया, काफ़ी सारी चीज़ें महंगी महंगी डाल दी, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये दिखने में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अभी देखना, मैं इसको ऑन करूँगा तो ये कुछ ऐसे ऑन होगा। हम काफ़ी सारी जो बाइक्स हैं महंगी वाली भी, उनके अंदर भी ऐसे वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख चुके हैं। ये पूरी प्रॉपर स्क्रीन नहीं है, ये वैसी वाली स्क्रीन जैसे एलसीडी स्क्रीन होती है रिवर्स वाली, बट इसमें पीछे से ना लाइट जलती है। तो सारी की सारी स्क्रीन जो होती है वो ब्लैक रहती है। जहाँ जहाँ पे आपको कलर्स चाहिए वहाँ पे कलर्स मिल जाते हैं। जैसे इको देखोगे तो ग्रीन है, यहाँ पे देखोगे तो फ्यूल ये रेड है। बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन दिखेगी वो वाइट के अंदर दिखेगी, तो थोड़ा सा बढ़िया अच्छा सा ये लगता है। साइडों के अंदर देखोगे तो यहाँ पे सारे जो आपके जो इंडिकेटर्स होते हैं वो सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे हेडलाइट का है। अब जैसे मैं हेडलाइट ऑन करूँगा तो यहाँ पे हेडलाइट आ जाएगी। ये है इंजन का, अगर इंजन के अंदर कोई मेल फंक्शन होता है तो वो। अच्छा, इन्फॉर्मेशन में ना ऊपर टाइम लिखा हुआ आ रहा है, रियल टाइम इकोनॉमी यहाँ पे आ रही है, स्पीडोमीटर यहाँ पे आ रहा है जो कि इको मोड पे भी ये चल रहा है, वो थ्रॉटल कंट्रोल है। ट्रिप ए ट्रिप बी का जो बटन है वो यहाँ पे है, ये इसको जैसे ही मैं प्रेस करूँगा ट्रिप ए ट्रिप बी स्टार्ट हो जाएगा और ऑडो रीडिंग आपको दिखा देगा कि कितना ही चल गया। सेट हम इसको कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैंने ट्रिप ए किया तो मैं इसको सेट का बटन दबा के रखूँगा। नीचे अगर देख रहे हो तो फ्यूल गेज है वो, और जब मैं इसका ये थ्रॉटल मतलब ट्विस्ट करूँगा ना, ये देखना ये चलना शुरू हुआ, ऐसे करके ये स्पीड दिखाएगा यहाँ पे। बट इसमें जैसे कि अभी जो नए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जैसे देखो रियर व्हील अभी मूव करना स्टार्ट हुआ तो हमारी जो स्पीड है वो हमारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिखनी शुरू हो जाएगी। तो रियर व्हील से ही कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर से कैलकुलेट किया जा सकता था। बाकी इसके अंदर जो साइड व्यू मिरर्स हैं ये ठीक है कि स्कूटर के हिसाब से। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ ही आपको देखने को मिलेंगे ये जो बटन्स हैं, जो प्लास्टिक की जो क्वालिटी है
ठीक है, नॉर्मल है, हाई एंड नहीं है, लो एंड भी नहीं है। यहाँ पे ये ऑटो ऑन ऑफ का है, इसको आप ऑन कर सकते हो, यहाँ से ऑन कर सकते हो उसको। नीचे अगर देखोगे तो सेल्फ का है, और सेल्फ के अंदर कोई साउंड नहीं है, इंटीग्रेटेड सेल्फ है इसके अंदर। यही बटन जब ये स्टार्ट होगा तब ये आपकी जो वॉइस कमांड है उसके लिए काम करेगा। सेम एक ही बटन ही दो चीज़ों के लिए काम कर रहा है यहाँ पे। ये जो हॉर्न है इसका कुछ ऐसा बजता है। ये है होगा इसके टर्न इंडिकेटर। जैसे इसको टर्न इंडिकेटर आप ऑन करोगे तो ऐसे रहेंगे, और अगर इसको प्रेस एंड होल्ड करोगे तो हैजार्ड मॉड्यूल जो होगा वो ऑन हो जाएगा। काफ़ी क्लेवर डिज़ाइन है। ये है इसकी लो बीम, हाई बीम के बटन्स। और यहाँ पे कोई हैंडल बार एंड है नहीं, एज एन एक्सेसरी लगा सकते हो यहाँ पे, बट अभी के सिनेरियो के अंदर तो नहीं है। लीवर है, छोटा है, क्रिस्प है, मतलब ये काफ़ी छोटे हैं लीवर, और जो ग्रिप्स हैं ये अच्छी सी लग रही हैं। ये हर किसी का हाथ आ जाएगा। मेरे हाथ इसके अंदर पूरे पूरे आ रहे हैं, यहाँ पे जगह नहीं बच रही, जिसकी वजह से जो मैन्यूवर में करूँगा इसको भीड़ भड़के वाले एरिया के अंदर, वहाँ पे इजीली ये निकल जाएगा। एक एक इंच का भी वहाँ पे फ़र्क पड़ जाता है। ये आगे इसकी रियर ब्रेक जो कि ड्रम ब्रेक है, और ड्रम ब्रेक में आप इसकी ये सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम ऐसे करके एक्टिवेट कर सकते हैं। ऐसे छोड़ोगे तो ये छूट गई है, और ये ऐसे करके रियर ब्रेक जो है एंगेज हो जाएगी। अगर आपको खड़ा होना है, कहीं पे स्लोप है, कहीं पे चढ़ाई है, तो ये रियर ब्रेक एंगेज करके छोड़ सकते हो। ऐसी इसका ये जो फ्रंट लीवर है, ये डिस्क ब्रेक वाला फ्रंट लीवर है, बट दोनों के अंदर मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये जो है ये मैट है अभी जो दिख रहा है, और ये जो है ये शाइनी ब्लैक है। तो हो सकता है ये जानबूझ के दिया हो कि ये डिस्क है और ये जो है ड्रम है। और इन्हीं सब इंटरेस्टिंग फीचर के साथ ना ये मोबाइल फ़ोन के साथ में कनेक्ट हो सकता है। ये इसकी ऐप है, और ऐप के अंदर काफ़ी सारे फीचर है। मेरे को एक बात सही सी लगी इसके अंदर, ये जो फाइंड माई जो व्हीकल है ना ये। बट हाँ ये है कि आप पार्किंग के अंदर हैं, बहुत सारे स्कूटर्स खड़े हैं एक जैसे कलर के, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में ही ऑफ भी है, तब भी ये ब्लूटूथ से कनेक्ट रहेगा स्लीप मोड के अंदर भी। तो आप इसको फाइंड कर सकते हो कि मेरा जो व्हीकल है वो कहाँ पे है। पहली बात तो ये, पास आके देखेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी कितनी की माइलेज मिल रही है, यहाँ पे एवरेज कितनी मिल गई आपको, तो 30 की अप्रॉक्स की ये माइलेज अभी दिखा रहे हैं यहाँ पे, जबकि इन्होंने इंटरनल एरिया के अंदर घुमाई है। स्पीड, ड्यूरेशन, कितने टाइम से चला रहे हो, यहाँ पे आपको और डेटा मिल जाएगा कि फ्यूल टैंक इज फुल, डिस्टेंस टू एम्प्टी कितना दिखा रहे हैं यहाँ पे, ओडोमीटर, कनेक्टेड राइड्स। और यार ऐसी इसके अंदर काफ़ी सारी फीचर्स हैं, लेकिन मेरे को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बढ़िया सा फीचर लगा। एक ऐसा है, एक अलर्ट। बाई चांस मैं हाई स्पीड पे चल रहा हूँ और मेरे सामने एकदम से कोई आ रहा है, तो पीछे वाले एकदम से समझ जाएंगे कुछ ना कुछ हो गया है इस स्कूटर में, कि एकदम से इसने ब्रेक लगा दिया है। वो फॉगी टाइम में, सर्दियों में, रात में अच्छे से काम कर पाता है। वो कैसे? अभी मैं इसको ऑन करता हूँ स्कूटर को, और ये पीछे से देखना, मैं एकदम से ब्रेक करूँगा तो क्या होगा, सेम वही जो पीछे होगा वही आगे ही होगा। एक बार इसको चलाते हैं। ये देखो ये BMWs वगैरह के अंदर फीचर इंट्रोड्यूस हुए थे काफ़ी टाइम पहले, कि अगर आप हाई स्पीड में चल रहे हैं एकदम से ब्रेक करते हैं तो टेल लाइट जल्दी से फ्लैश करेगी, और उसकी फ्लैश करने की जो ड्यूरेशन है वो आपकी स्पीड की ड्यूरेशन से मैच होगी। तो उसके अंदर काफ़ी सारे इन्होंने बनाए थे सेगमेंट, इतनी की इतनी स्पीड पे तो इतनी बारी फ्लैश करेगी। इन्होंने बनाया एक, लेकिन ये काम की चीज़ है, क्योंकि हमारी इंडियन कंपनी ने सोचा इसके अंदर ये वाला फीचर भी डाल देते हैं। ये सारे फीचर कोई और कंपनी भी सोच सकती है, सॉफ्टवेयर बेस्ड फीचर नहीं है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के अंदर भाई दिमाग, पैसा और जो मैन पावर होती है वो ज़रूर खर्च होती है। बाकी ये जो वीडियो है ना आज, ये इसका ओवरव्यू वीडियो था। अभी इसका टेस्ट राइड वीडियो आने वाला है, उसमें लेंगे मज़े, और एक और वीडियो में बनाऊंगा इसके ऊपर कि मुझे इसके अंदर क्या समझ नहीं आया या क्या पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।